जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग को बोलते हुए अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी लास्ट ईयर मार्च के नियर अबाउट स्टार्ट हुई थी 2023 में। संगत जी, जब नवरात्रों का टाइम चल रहा था तो संगत जी मेरी भतीजी मेरे पास आई और वो मुझे बोली कि बुआ, हम ना बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी, मैं पहले गुरु जी के बारे में मुझे नहीं पता था, मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी। हाँ, मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ था लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया। संगत जी, मेरा विश्वास गुरु जी पर इसलिए होने लगा क्योंकि संगत जी, जो मेरा बेटा है वो एक स्पेशल चाइल्ड है। संगत जी, तो मुझे उसकी हर पल बहुत चिंता रहती थी। संगत जी, जब उसका बर्थ हुआ उस टाइम तो वो बिल्कुल ठीक था, उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी संगत जी। लेकिन उसके 1 साल के बाद संगत जी उसकी तबीयत खराब हुई, उसे ना दौरे पड़ने लगे। तो संगत जी, उसके जब दौरे पड़ने लगे तो संगत जी उसकी जो मेंटल कंडीशन थी वो डाउन होती गई, उसकी जो फिजिकल कंडीशन थी वो भी डाउन होती गई। तो संगत जी, इसके कारण वो ग्रो अच्छे से नहीं कर पाया। उसका इलाज चला लेकिन संगत जी फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। और संगत जी उसके बाद उसको 2-3 साल निकलने के बाद उसे दौरे पड़ने थोड़े कम हो गए। अब भी पड़ते हैं लेकिन बहुत कम हो गए हैं। तो संगत जी, कहते हैं ना कि जब हम परेशान होते हैं तो उस वक़्त गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं। तो संगत जी, हम भी उसी वक़्त गुरुजी के दर पे जाते हैं जब हमें खुद को ज़रूरत होती है। तो संगत जी, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब मेरे बेटे की ऐसी कंडीशन थी संगत जी, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, मैं बहुत टेंशन में रहती थी। क्योंकि संगत जी, वो नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी, हर टाइम मैं टेंशन में रहना, चिंता करती थी। छोटी-छोटी बातों को लेकर संगत जी मैं परेशान हो जाती थी। तो उस वक़्त संगत जी, जब मेरे फैमिली वाले भी मुझे देखते थे कि ये बहुत परेशान है, तो संगत जी उसी वक़्त मेरी भतीजी ने मुझे बड़े मंदिर के लिए कहा कि बुआ, आप ना गुरुजी के मंत्र जाप किया करो, गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। और संगत जी, उस वक़्त वो टाइम था कि गुरुजी के साथ मेरा कनेक्ट होना लिखा था। तो संगत जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बड़े मंदिर जाने से पहले की बात है कि संगत जी, मैंने जब मुझे मेरी फैमिली वालों ने, मेरी भतीजी ने गुरुजी के बारे में बताया, तो संगत जी उसके बाद मैंने घर पे मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, गुरुजी के भजन सुनने मैंने शुरू कर दिए। तो संगत जी उसके बाद संगत जी, जब मैं घर पे मंत्र जाप और भजन चलाती थी तो मेरा बेटा भी सुनता था। और संगत जी, उसे गुरुजी के भजन सुनना बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद संगत जी वो जिद किया करता था कि मुझे तो यही सुनना है। तो इसलिए संगत जी हमारे घर पे सारा-सारा दिन गुरुजी के मंत्र जाप और गुरुजी के भजन ही चलते रहते थे। उसे भी बहुत अच्छा लगता था। तो संगत जी, ऐसे सुनते-सुनते मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लगी, गुरुजी की कृपा हम सब पर होने लगी। तो संगत जी, दिन आया जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर गए। संगत जी, कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं और गुरुजी हमें बहुत जल्दी अपने दरबार में बुला लेते हैं, तो संगत जी हम में एक घमंड आ जाता है। संगत जी, वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं घर से निकलने लगी तो संगत जी मेरे मन में ये भाव आया कि गुरुजी, अभी तो मैं कुछ दिन से ही आपके साथ जुड़ी हूँ और ये देखो आपने तो मुझे बड़े मंदिर भी बुला लिया। संगत जी, मैंने ये बात बड़े घमंड में बोली कि मतलब जैसे मैंने खुद को ये फ़ील करवाना हो कि जैसे मैं तो बहुत स्पेशल संगत हूँ। तो संगत जी, मैंने इस भाव से मैं घर से निकल गई। और संगत जी, उस वक़्त मुझे कुछ भी बड़े मंदिर के बारे में नहीं पता था कि बड़ा मंदिर किस दिन खुलता है, किस दिन बंद होता है, उसकी क्या टाइमिंग होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो संगत जी, हम मेट्रो से गए, मेट्रो से जैसे ही उतरे, आगे हमने ऑटो जब हम लेने लगे तो ऑटो वाले भैया बोले कि मैडम, आज तो ना बड़ा मंदिर बंद होगा, अब बाहर से ही अगर आपने माथा टेकना है तो आप चलो।
संगत जी उस भैया ने ये बोला और संगत जी जैसे मेरा घमंड गुरुजी ने उसी वक़्त चूर-चूर कर दिया। संगत जी इसीलिए गुरुजी हमेशा हमें यही कहते हैं कि हमेशा हमें नीवा होके रहना चाहिए। अगर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स अगर बहुत जल्दी भी मिलती है ना संगत जी, तो उसमें भी संगत जी गुरुजी का कोई न कोई बात होती है संगत जी। गुरुजी ने कब किसको किस तरह से ब्लेस करना है, ये सब कुछ गुरुजी की प्लानिंग है। लेकिन संगत जी अगर हमें गुरुजी जल्दी ब्लेस कर देते हैं, तो हमें घमंड आ जाता है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी। अपने सतगुरु के लिए तो हमने क्या ही घमंड करना। लेकिन संगत जी मेरे खुद के मन में ऐसा भाव आया था। संगत जी उन भैया का ये बोलना और मेरा घमंड इस तरह से गुरुजी ने तोड़ा। संगत जी उसके बाद अब काफ़ी टाइम जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, उसके बाद संगत जी मैं जब याद करती हूँ इस टाइम को संगत जी पता है, जैसे कि गुरुजी का मंदिर ट्यूसडे और वेडनेसडे को बंद रहता है और संगत जी उस दिन थर्सडे था संगत जी, गुरुवार के दिन गुरुजी का मंदिर खुला रहता है, लेकिन संगत जी उस दिन गुरुजी का वो मंदिर बंद था। संगत जी ऐसे ये सिर्फ़ गुरुजी ने मुझे आईना दिखाने के लिए संगत जी गुरुजी ने किया। मतलब संगत जी गुरुजी की जो कृपा है ना, गुरुजी की जो महिमा है वो अपरंपार है। संगत जी गुरुजी की प्लानिंग के आगे हम कुछ भी नहीं है। संगत जी गुरुजी कब हमें फर्श से अर्श पे पहुँचा दें और कब हमें अर्श से फर्श पे ला दें संगत जी हम नहीं जानते। संगत जी उस टाइम मेरे को बहुत खुद पे मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैंने ये क्या किया? संगत जी फिर मैंने गुरुजी से सच्चे मन से माफ़ी माँगी कि गुरुजी मेरा शायद वो भाव नहीं था या फिर मैं खुद को बहुत स्पेशल समझ रही थी इसलिए मैंने ऐसा बोला। जो भी था संगत जी मतलब मेरे मन से जो भी चीज़ निकली शायद गुरुजी को वो चीज़ नहीं अच्छी लगी होगी। तो मैंने गुरुजी से इस चीज़ के लिए माफ़ी माँगी और उसके बाद संगत जी फिर हम घर आ गए और उसके कुछ दिन के बाद फिर हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। मैंने गुरुजी का फिर बहुत शुकराना किया और संगत जी जैसे ही मैं मंदिर में पहुँची, संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे एक लड़की अपने मायके आ जाती है ना, जब लड़की अपने मायके में कदम रखती है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी आ जाती है। और संगत जी सेम वैसा मुझे अंदर से फ़ील होने लगा कि जैसे मैं अपने मायके आ गई हूँ। संगत जी आँखों से आँसू निकले जा रहे थे, पता नहीं किस बात से ये आँखों में पानी था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था लेकिन वो टाइम बहुत ही डिवाइन टाइम था, बहुत अच्छा लगा। और संगत जी उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी ने बहुत अच्छे अपने दर्शन करवाए, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया, संगत जी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और संगत जी उसके बाद हम घर आ गए। वैसे ही संगत जी उसके बाद रूटीन मेरा चलता रहा, वैसे ही घर पे मंत्र जाप, गुरुजी के भजन चलते रहे और संगत जी वैसे ही जो आगे की लाइफ थी वो आगे ऐसे-ऐसे टाइम निकलता गया। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं एक टीचर हूँ और संगत जी मैं अपनी जॉब के कारण बहुत परेशान थी क्योंकि संगत जी मुझे ना वो मैं जॉब बहुत मुश्किल से कर पा रही थी, वहाँ पे कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो मुझे हो गया था 1 साल वहाँ जॉब करते हुए लेकिन संगत जी मैं बहुत उस टाइम बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी या तो मेरी जॉब चेंज करवा दो, नहीं तो मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। संगत जी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी क्योंकि संगत जी मेरे बेटे का भी इलाज चल रहा है और घर पे भी सब कुछ चाहिए होता है, तो संगत जी इसलिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप सब मैनेज कर देना, लेकिन मैं ये जॉब नहीं कर पाऊँगी। संगत जी जब भी मैंने स्कूल जाना तो संगत जी मैं अपने कान में मंत्र जाप सुनती जाती, भजन सुनती जाती। संगत जी पूरे रास्ते बस गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहता। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही सुन रही थी और मुझे कॉल आती है। तो संगत जी आज से 2 साल पहले मतलब मैंने उस स्कूल में इंटरव्यू दिया था। तो संगत जी वहाँ पे सब कुछ अच्छा था और बहुत अच्छा स्कूल था और संगत जी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। तो उनकी मेरे पास कॉल आती है कि आप यहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया था। संगत जी आज से मतलब 2 साल पहले की बात है। तो गुरुजी की कृपा है संगत जी ये गुरुजी कब क्या कर दें हम नहीं जानते। तो संगत जी उनकी कॉल आई तो उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए दोबारा। तो संगत जी
गुरुजी की कृपा से मैं इंटरव्यू देने के लिए गई और सब कुछ सही हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके बाद संगत जी जब मैं घर आई, मैंने आके अपने अंकल जी को सारी बात बताई। संगत जी शाम तक बिल्कुल सब कुछ सही था, लेकिन शाम को मेरे पास एक कॉल आती है और उन्होंने वो मैडम ने बोला कि आप कल से आ जाना। तो ठीक है संगत जी, मैं जैसे ही मैडम की कॉल आई, मैं कल मतलब अगले दिन मैं गई वहाँ पे जॉब पे। और संगत जी जैसे ही मैं स्कूल में गई वहाँ पे जो मैम थे उन्होंने मुझे बोला कि अ, आपको हम मतलब जॉब पे नहीं रख सकते क्योंकि ये सीट फुल हो गई है, अगर कभी कोई और वैकेंसी होगी तो हम आपको बताएँगे। संगत जी मेरा मूड बहुत खराब हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कल आपने सब कुछ फाइनल कर दिया और अब एकदम से आप मुझे मना कर रहे हो। संगत जी फिर होना क्या था, मैं वापस घर पे आ गई और संगत जी मेरा मूड तो खराब था ही और मैंने गुरुजी को भी कहा कि गुरुजी ये मेरे साथ क्या हो गया? तो संगत जी लेकिन मुझे ये भी था कि मैं उस जॉब से तो वैसे भी परेशान चल ही रही थी, वो जॉब तो मैंने पहले वाली वैसे भी छोड़नी ही थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। और उसके बाद संगत जी क्या होता है कि अ, उसके मैं बैठी थी, मैं फिर गुरुजी के भजन सुन रही थी, मंत्र जाप चल रहा था। तो संगत जी मुझे मैम का कॉल आती है कि मैम आप 1 तारीख से जॉइन कर लो। तो फिर मैंने उन मैम को बोला कि आप आज मैं आई थी और आपने मुझे मना कर दिया था। फिर वो बोले कि सॉरी बाय मिस्टेक मेरे से ऐसा हो गया था। तो संगत जी उन्होंने फिर मुझे जॉब के लिए दोबारा फाइनल कर दिया। अब इसमें क्या प्लानिंग थी गुरुजी की संगत जी वो तो गुरुजी जानते हैं। कई बार गुरुजी हमारा सब्र चेक कर रहे होते हैं, गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं कि उनके बच्चों को उन पे भरोसा है या नहीं। संगत जी ये चीज़ें हम नहीं जानते, ये गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी ने वो टाइम ऐसा किस लिए वो आया, क्यों हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता कुछ भी। लेकिन मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना किया संगत जी, सच में गुरुजी किस तरह से सब कुछ सही कर देते हैं। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो बेटा है वो एक स्पेशल चाइल्ड है। संगत जी उसकी स्कूलिंग के लिए मैं बहुत चिंता में थी कि क्या होगा, कैसे होगा? संगत जी 1-2 बार मैंने थेरेपी ली है। लेकिन संगत जी लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, तो मुझे बहुत चिंता थी उसको लेकर। संगत जी मैंने 1-2 बार कई स्कूलों में भी जाकर पता किया है। संगत जी मैं खुद जॉब करती हूँ तो स्कूल से छुट्टी लेनी, इससे मेरे हस्बैंड भी डिस्टर्ब होते थे, मैं भी होती थी, मेरा बेटा भी होता था। संगत जी बहुत प्रॉब्लम आती थी, बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन कुछ भी रास्ता नहीं दिखता था। फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया एक स्कूल वहाँ पे मतलब पूरे सेशन लगते हैं, थेरेपी होती है, एक्सरसाइज़ होती है, सब कुछ होता है। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपके पर मंथ 12,000 आपके लगेंगे और संगत जी तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको एडवांस दे देता हूँ। लेकिन संगत जी मेरा दिल नहीं माना, पता नहीं क्यों वहाँ देखकर सब कुछ मेरा दिल नहीं मान रहा था। तो मैंने संगत जी उस दिन झूठ बोला। मैं सच कहूँगी मैंने झूठ बोला, मैंने सच बिल्कुल भी नहीं बोला। मैंने उनको बोला कि हम ना 3-4 दिन बाद हम इसका एडमिशन करवाएँगे क्योंकि 3-4 दिन के लिए हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो आकर ही हम इसका एडमिशन करवाएँगे। मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देखने लगे लेकिन संगत जी मेरा दिल नहीं मान रहा था और हम वहाँ पे बैठ के इस बात पे डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उसके बाद संगत जी हम घर पे आए, हम बहुत परेशान थे कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिर संगत जी मैंने फिर एक बार फ़ोन पे ही कहीं से अपॉइंटमेंट ली, संगत जी मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे भी कुछ नहीं बना। इस तरह से ना एक बार संगत जी हमें एक लेडी मिली। मैं नहीं जानती कि वो कौन थी, मतलब गुरुजी ने ही उन्हें भेजा था। उन्होंने मुझे वैसे ही पूछा कि आपने अपने बेटे का एडमिशन कहाँ करवाया है? तो मैंने उनको बोला कि अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैंने 1-2 जगह पता की है, वहाँ पे संगत जी खर्चे भी हैं लेकिन एक होता है ना कि मन को तसल्ली हो क्योंकि संगत जी वो स्पेशल चाइल्ड है, हम ऐसे कहीं पे भी उसको नहीं छोड़ सकते। तो उसके बाद उन लेडी ने मुझे बोला कि आप ना ऐसे करो कि इस जगह पे ना एक गवर्नमेंट स्कूल है, आप वहाँ पे इसका एडमिशन करवा दो और वो स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए ही है, वहाँ पे थेरेपी होती है, एक्सरसाइज़ होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। तो संगत जी उन्होंने एक कॉल से
मेरे बेटे का एडमिशन करवा दिया। संगत जी, जो चीज़ मैं और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं कर पाए थे, और वो उन लेडी ने संगत जी एक फ़ोन कॉल से ही सब कुछ करवा दिया। और संगत जी, मैं सच में गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं नहीं जानती कि वो लेडी कौन थी, कौन नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी सब कुछ हुआ। कैसे हुआ, गुरुजी ने कैसे करवाया, कौन लेडी, मतलब किस तरह से गुरुजी किसी के रूप में हमारे सामने आ गए, संगत जी हम कुछ नहीं जानते। गुरुजी हमें कब किस रूप में आकर ब्लेस कर दें। ये संगत जी गुरुजी की ही कृपा थी, जो मेरे बेटे का एडमिशन संगत जी गवर्नमेंट स्कूल में हो गया। अब वो बहुत अच्छे से वहाँ जाता है। संगत जी उसकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं, वो बहुत मतलब सही रिलैक्स रहता है। मतलब उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी एज़ ए पेरेंट्स संगत जी हम बेफ़िक्र हैं कि हमारा बच्चा सही जगह पे है। ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं, गुरुजी के हुक्म से, गुरुजी की मर्ज़ी से ही ये सब हो सकता है। हम चाहे कितने भी हाथ-पैर मार लें संगत जी, हमारे बस में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमने एज़ ए पेरेंट्स संगत जी हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत जगह पता किया, हम इतनी-इतनी खर्चे करने को, इतनी-इतनी फीसें भरने को भी तैयार थे। लेकिन कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा था, कहीं जाते थे तो कभी कहीं क्या प्रॉब्लम थी, तो कहीं क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन गुरुजी ने सब रास्ते बनाए हुए थे। गुरुजी किस रूप में आकर गुरुजी ने सब काम कर दिए। संगत जी उसका एडमिशन नवंबर में हुआ था, और दिसंबर से वो जाना उसने स्टार्ट किया था, और शुक्राना गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी आज भी वो वहीं पे जा रहा है, गुरुजी का सच में बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी परेशानी संगत जी किस तरह से सॉल्व कर दी। संगत जी एक मैं आपको और बात बताना चाहती हूँ। संगत जी जब हम वहाँ पे एडमिशन के लिए गए, संगत जी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस वगैरह लगती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो स्पेशल चाइल्ड के लिए होते हैं वही सब है वहाँ पे। और संगत जी जब हम वहाँ पे एडमिशन के लिए गए, तो उन्होंने बोला कि आपका बेटे की जो क्लास रहेगी वो 5th रहेगी। मैं ये सुन के बड़ी हैरान हो गई, मैंने कहा कि इसे तो अभी कुछ भी नहीं आता, तो इसकी क्लास 5th कैसे रहेगी? तो उन्होंने बोला कि आप किसी भी तरह की चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। संगत जी उसके बाद 1 महीने के बाद उसकी क्लास फिर से चेंज हो गई, वो 6th क्लास में हो गया। संगत जी मतलब मेरे को फ़िक्र ये थी कि अपनी ऐज के अकॉर्डिंग संगत जी वो इतना ग्रो नहीं कर पाया है। मतलब अपनी उम्र के हिसाब से अभी वो बहुत पीछे है, लेकिन गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से संगत जी गुरुजी ने सब कुछ कर दिया। गुरुजी का सच में अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मेरा बेटे को मैं देखती हूँ, वो स्कूल जाता है, बैग लेकर जाता है, बहुत अच्छा लगता है देखकर, और मन से भी गुरुजी के लिए सिर्फ़ शुक्राना निकलता है, और वो कई बार बोलता है कि मैं बड़े स्कूल जाऊँगा, बड़े स्कूल जाऊँगा, और मुझे पता है कि गुरुजी उसे एक दिन बड़े स्कूल भी लेकर जाएँगे। अब भी गुरुजी की कृपा से वो बड़े स्कूल ही जा रहा है, लेकिन जो भी गुरुजी चाहते हैं संगत जी वो बहुत अच्छा होगा। गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी से मुझे मतलब पूरा गुरुजी पर भरोसा है कि गुरुजी कभी भी अपने बच्चों के साथ कुछ गलत होने ही नहीं दे सकते। गुरुजी का सच में दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मतलब लाइफ में परेशानियाँ तो संगत जी देखो होती हैं, लेकिन अब ना बहुत कम लगती हैं। अब ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी का हाथ हमारे सर के ऊपर है। गुरुजी ने हमें सँभाला हुआ है, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हम पे बना हुआ है। बहुत अच्छा लगता है, शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मैं अपना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को सब मालूम है। संगत जी मेरे से गलतियाँ भी बहुत हुई हैं, चाहे जाने-अनजाने में हुई हैं, कई बार हमने जानबूझ के भी की हैं, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को पता है। संगत जी मैं उन गलतियों का भी सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी कि मेरी लाइफ में क्या-क्या मैंने गलतियाँ की हैं। और संगत जी जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी भी चाहती हूँ, कि जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ कर दें। संगत जी हम इंसान हैं, हम बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं, लेकिन जो हमारे गुरुजी हैं वो हमें बख्श देते हैं। मैं गुरुजी से अपनी गलतियों की माफ़ी चाहती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि बस गुरुजी आप हर पल मेरे साथ रहना, मेरे अंग-संग रहना।
अगर लाइफ में अब आगे से अगर कोई भी गलती हो, तो संगत जी आप गुरुजी आप पहले ही हमारा हाथ पकड़ के हमें पीछे कर देना और हमें सही राह दिखाना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी गलतियों के बावजूद भी आपने हमारा हाथ थामा है, आपने हमें सँभाला है। आपका गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से जाने-अनजाने में कोई भूल हो गई हो, मैंने कोई शब्द गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए भी मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली में रहती हूँ। गुरुजी और संगत जी सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी को क्षमा करना। मैं इस लायक हूँ या नहीं, मैं गुरुजी का शुक्राना संगत जी कैसे करूँ? गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कब शुरू हुई मुझे याद नहीं, पर काफ़ी लंबा समय हो गया है। गुरुजी से मिलने से पहले मेरा जीवन बहुत ही कष्टदायी था। मेरा परिवार मेरी कदर नहीं करता था, ना ही मेरे अंकल जी को मेरी कदर थी। एक संगत जी मेरी एक जॉइंट फैमिली है। मेरी फैमिली मेंबर दिखते कुछ है परंतु अंदर से कुछ और ही हैं। मैं बहुत दुखी रहती थी लेकिन समय के चलते ही मेरी परेशानियां बढ़ती चली गई। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे-धीरे मेरे जीवन में सुधार आने लगा। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मेरे जीवन में आने का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना। संगत जी गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, किस तरह से गुरुजी ने मेरी सारी परेशानियों को, सारी प्रॉब्लम्स को इतना कम कर दिया है संगत जी, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। गुरुजी के बिना संगत जी अब मैं आगे का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जो कुछ भी मेरी लाइफ में बदला है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी के कारण ही हो पाया है। संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले हमारी लाइफ कुछ भी नहीं होती, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी हमारी लाइफ इतनी बदल जाती है कि संगत जी हमें खुद ऐसा लगता है कि हम अपने पिता के पास हैं। हमारे गुरुजी हमें एक पिता की तरह सहारा देते हैं, हमें सँभालते हैं, हमारे वो सारे दुखों को सुनते हैं संगत जी जो कोई और नहीं सुनता। संगत जी परेशानियों के टाइम में कोई हाथ नहीं पकड़ता गुरुजी के सिवा। और फिर गुरुजी कहते भी हैं कि संगत जी गुरुजी हमेशा हमें यही मैसेज देकर समझाते हैं कि अब तो बता कि तेरी परेशानियों, तेरे दुखों के टाइम में कौन तेरा अपना था। और सच में संगत जी गुरुजी ही हैं जो हमारे अपने हैं। गुरुजी के अलावा संगत जी कोई भी हमारा अपना नहीं है। गुरुजी हैं तो हम हैं, गुरुजी के बिना संगत जी हम कुछ भी नहीं हैं। गुरुजी का हमेशा शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी ये मेरा एक गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग था। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हुई हो, तो गुरुजी की बेटी समझकर मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना दूसरा सत्संग भी आप सबके साथ जल्द ही शेयर करूँगी संगत जी, क्योंकि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पे संगत जी वही मेरा परिवार था जो मेरी कभी कदर नहीं करता था और आज गुरुजी की कृपा से संगत जी सब मेरी कदर करते हैं, वो सब गुरुजी की संगत बन गए हैं। गुरुजी का दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी किस तरह से ये सब कुछ ठीक हुआ, ये मैं अपने दूसरे सत्संग में आप सबके साथ शेयर करूँगी संगत जी। बस अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी।